वैसे तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सफाई अभियान के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए जाते हैं कि गांव में साफ सफाई रखें, शहरों में साफ सफाई रखें। लेकिन जनाब, झज्जर के गांव लोकसर में इसके बिल्कुल विपरीत देखा गया, जहां पर 2014 से समस्याएं जैसे कि तैसे बनी हुई है। ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जनाब, आप यहाँ की दुर्दशा जो देख रहे हैं वो वाकई ही नरकीय जीवन है। ग्रामीण इस जीवन में भी अपने आप को किस तरह ठीक रख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। जब हमारी ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब, लगातार हम चाहे अधिकारी हों या नेता हों, उनके चक्कर काट काट कर आखिर थक गए हैं। ये समस्या 2014 से ज्यों की त्यों बनी हुई है। सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है, बड़ा बड़ा दिखावा करती है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस गंदगी की वजह से मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से बीमारियों की जकड़ में हम लोग आ जाते हैं और उसके बाद मेडिकल का मोटा बिल हमें चुकाना पड़ता है और सरकार की बेरुखी से हम बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हमारे सरपंच आए तो उन्होंने आप लोगों को बुलाया है और आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को अवगत करा देना चाहते हैं कि जो हमारा है इसमें हम बिल्कुल नहीं जीना चाहते। हम लोग भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते हमें इस तरह का जीवन जीना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है जनाब, यहाँ पर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष इस क्षेत्र से हैं और उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा और विपक्ष के यानी कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स यहाँ से विधायक बने। जैसे ही यहाँ पर विधायक कुलदीप वत्स बने तो यहाँ की जो समस्याएं थी वो बिल्कुल ज्यों की त्यों पड़ी रह गई, क्योंकि जनाब ग्रांट तो मिलती नहीं और जो ग्रांट मिलने का वजह भी होती है तो वो वापसी पचड़े में फंस कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये गंदगी का माहौल है, इसमें हम बिल्कुल नहीं जीना चाहते। हम लोग भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, अच्छे माहौल में जीना चाहते हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते हमें इस तरह का जीवन जीना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है जनाब, यहाँ पर सरकार पहले मैं की राजनीति के चक्कर में इन ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है। जब सरपंच ने हमें बताया कि पहले के सरपंच ने यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम आई थी उसे भी पूरी तरह ठुकरा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता उस सरपंच की रही होगी। और आज मच्छर यहाँ पर इतने हैं कि यहाँ पर 5 मिनट खड़ा होना अपने आप को बीमारी का न्योता देना है। जब ग्रामीणों ने हमें बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे हों या जानवर हो यहाँ पर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद हम सरकार के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार है कि ज्यों की त्यों इस समस्या को बनाए रखती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गंदगी को निकालने के लिए ऊपर नाले की तैयारी की जाए और ऊपर नाला बनाया जाए ताकि इस गंदगी से लोकसर ग्रामीणों को निजात मिल सके। आप जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो वाकई ही क्या लगता है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि सफाई अभियान युद्ध स्तर पर है, तो कहाँ है वो स्तर और कहाँ है वो युद्ध? लोकसर गांव के लोगों से आखिर ये बेरुखी सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है? और वो पूरा गंद रह गया, यहाँ छोड़ दी तालाब के अंदर। ये तालाब साफ सुथरा था पहले, अब इसमें गंद गाँव को यहाँ डाल दिया। पीछे वो नाला था जो वो बंद कर दिया पिछली पंचायत ने। जो पहले सरपंच थे उनके संज्ञान में मामला था, हाँ जी, उन्होंने दिलाया इसे? हाँ जी, बोल रहा था उनको भी, लेकिन आश्वासन दिया उन्होंने? वो क्या दे रहे थे, उन्होंने ले यहाँ डाल दिया। आश्वासन यही है भाई, उसका कुछ नहीं। उसके तो वहां से पानी जा रहा था, इसलिए अपने मकान के वहां से बंद करने के लिए यहाँ डाल दिया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो ये चाहो जी, इस पानी को नाला निकाल कर यहाँ से ड्रेन में डाला जाए। ओमवीर भाई साहब, कहाँ से आप? लुक्सर गांव से। जनाब, एक गांव की एक समस्या है, हाँ जी, बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। हाँ जी। सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं इस चीज के बारे में? आपने किसी अधिकारी को या प्रशासन के किसी अधिकारी को इस चीज के बारे में अवगत कराया आपने? या हमारी रोड की सफाई हो या इसका निकासी की जाए? भाई साहब, कराई तो पहले कई बार थी महकमे थे, बाकी अब पिछली पंचायत ने यहाँ गंद घेर के न ड्रेन में नाला जाना था, खुला नाला, और हम अब भी चाह रहे हैं कि हमारा नाला बनकर ड्रेन में जाए। पहला कुछ इस पंचायत पहली पंचायत से पहला जो नाला बनाया गया था वो पिछली पंचायत ने आट के और वो गंद यहाँ घेर दिया, और इस गंद से गांव बहुत परेशान है, बीमारियां तो जूझने लग रहा है।
मच्छर तो इतने परेशान करते हैं और भाई बहुत सारी बीमारी बढ़ने लग रही है। इसमें हम तो नहीं चाहूँ यो नाला बन जा। और यो तो प्रोजेक्ट पैसे खाने का बनाया गया था, जो पिछली पंचायत ने भी बनाया या पिछली गवर्नमेंट ने जिसने भी कराया, यो सिवाय गंद के अड़ा कोई काम। बरसात के बरसात के समय में तो भाई साहब यहाँ का निकलना ही मुश्किल हो जाए। और हाँ, पशुओं का तो इसमें कोई काम है नहीं, पानी का ना कोई काम ना। पशु तो आसपास के इस एरिया में जो प्लोटा में बना रहे हैं, इनमें पशुओं का बैठना ही मुश्किल हो जाए। सारी रात नू नाचे जा है तो आदमी हाथ के जीना रह रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोनू है जी। कहाँ से हो? मैं लुक्सर गांव से ही हूँ। एक छोड़ के एक समस्या है आपकी बरसात के समय में की शिकायत आपने किसी अधिकारी को, इसकी सूचना आपने किसी को दी है? देखिए जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि अ, ये दो जोड़ों को डिवाइड करता है एक रोड बेसिकली। ये बड़ा जोड़ है जिसके विषय में आप बात कर रहे हो, और ये बहुत मैं कहूँगा एक मजबूरी का इशू है कि लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। आसपास बड़ा गंद है, कुत्ता मर जाता है वो बीच में डाल देते हैं लोग। और ये कई बारी ये सफाई वाले भी इसी में, क्योंकि इसको तो ये एक कूड़ेदान के उसमें यूज कर रहे हैं। ऊपर से फिर पानी इन्फेक्टेड पानी है बेसिकली। इसमें आप पशु नहीं नहला सकते, पशु को पानी नहीं पिला सकते, और ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया आप दिखा भी सकते हो, आपने दिखा भी दिया होगा बेसिकली कि इसमें ना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मच्छर इतने ज्यादा हैं। और अब ये पीछे मलेरिया वलेरिया इसके काफी लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं। और पिछली बार जो ये गवर्नमेंट का ही कोई बता रहे थे, जो हमारे जो पिछले पंचायत के प्रधान जी थे, उनके उसमें ये चीज़ हुई थी। उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे भाई कि ये तो सरकार के कोई प्रावधान है, सरकार की कोई नीति है, दो इनके बीच में से ये रास्ता निकालना है। लेकिन इसका एक निवारण होना चाहिए बेसिकली। इसके एक खुला नाला बनना चाहिए जिससे इससे परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि गंद भी यही है, मरे हुए कुत्ते बिल्ली भी इसी में डाले जाते हैं, उससे संक्रमण बढ़ जाता है। इस छोड़ को तो कूड़ादान बोलते हैं। आप चीजें इसको अनेकों चीजें यहाँ पर देखिए, पड़ी हुई जगह को आप उस पे आप रुखाली नहीं कर सकते किसी चीज की। कोई खाली जगह पड़ी है, ये तालाब, और ये अब गंदा ये हो गया है। मतलब आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते कि फलाने डाला है, उसने डाला, उसने डाला, नहीं डाला। ये अगर इसमें गंद है तो सबका गंद है, और नहीं है तो किसी, क्योंकि गांव का ही तो गंद आता है इसमें। इसका अगर यहाँ से प्रॉपर निकासी हो तो ये पानी इतना दूषित ना रहे, कम से कम इसमें नाला बने, खुला नाला बने। और ड्रेन में जहाँ हमारे पास जो एक प्रॉपर नहर है, तो उसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी तो सबसे चीज ये है कि अगर स्कीम थी तो उसको पूरा अमली जामा पहनाना चाहिए था। स्कीम ऐसे नहीं होती ना कि चीजों को करो और या फिर करो फिर उनको आधी अधूरी छोड़ दो, या फिर जो भी हो सकता है। लेकिन हम एक विलेजर होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि ये गलत है। ये स्कीम चाहे किसी की भी हो, किसी इंडिविजुअल डिसीजन हो, ऐसा इंडिविजुअल तो होगा नहीं क्योंकि गांव समाज का मामला है। लेकिन अगर है तो इसका एक प्रॉपर समाधान होना चाहिए। एक खुला नाला हो जो कि ड्रेन में जिसकी निकासी हो प्रॉपर, इस गंद से बचा जा सके, है ना। और यही मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच सकती है तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये मीडिया के माध्यम से ये चीज हम पहुंचाना चाहते हैं, है ना। धन्यवाद। सरपंच साहब, लगातार गांव की एक समस्या जो फेस कर रहे हैं, इससे गांव वाले भी बहुत परेशान हैं और इससे गंदगी भी फैली हुई है, इससे मच्छर भी, काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है गांव वालों को। क्या कहना चाहेंगे इसके संदर्भ में? ये भाई 2014 में पंचायत थी, रोहतास सरपंच था उस टाइम पर। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट आया था गांव लुक्सर के नाम का कि भाई गंदे पानी का यहाँ फिल्टर बना दिया जाए, 3 खाने हम कर दिया जाए। इसको रोहतास सरपंच ने अपने प्लान में इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे गांव में मच्छर माखी गंदगी फैल लगी, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहते। हमारे गांव का 1.5 किलोमीटर पर ड्रेन लगती बहुत बढ़िया बिद्रो, जिसमें गंदा पानी जा सकता है।
उसने गंदे नाले के लिए प्रोजेक्ट चालू कर दिया परली तरफ। 2016 में जो नई पंचायत आई, रामवीर सरपंच होया करता, पूर्व सरपंच जो इब्जा लिया, उस तरह के प्लान में जब ये आगे कागज उठाए गए, उसने पहले ही जनवरी में पंचायत बनी थी, फरवरी में ही ये काम चालू कर दिया गया। और गांव के लिए ये गांव को एक यहाँ थोप दिया गया धनताने से कि ये बीमारी भी गांव में लग गए, ये मच्छर माखी भी गांव के मानसा ने खा, डांगरा ने खा। इसके लिए हम तो ये नई पंचायत आ गई, मैं हूँ विजय, जो ये भैया जिम्मेवारी गांव ने हमारे को दे दी। हम इस जिम्मेवारी को अपने इसलिए आपको लोगों को बुलाया गया, यहाँ दिखाया गया मौका कि इसको गांव की समस्या या कट जाए, इसका यहाँ से लेकर ड्रेन तक फिर खुला नाला बने। और ये जो गांव का स्वास्थ्य खराब हो गया, गंदगी फैल गई, कोई यहाँ कुत्ते मार के गिर जा है, कोई यहाँ काटड़े मरे जा उन गिर जा है, ये समस्या आपने भी देख रही है। और आपके चैनल से पूरा हरियाणा देखा, पूरा देश देखेगा। इसमें आपने भी 5 मिनट यहाँ खड़ा होकर देख लो, आप खड़े नहीं रह सकते। गाँव को बचाने के लिए कैंसर ज़्यादा फैल गया, 2-3 आदमी भी गुजर लिए कैंसर से। उससे 1-2 हमारा चाचा था, वो भी जो यहाँ जोड़ पर था, उनका भी कैंसर हो गया था। बड़े मुश्किल से बच्चे हैं, इस गंद से ही होया था उनका भी। जोड़ की परली तरफ भी कैंसर है, परली गर्द चारों तरफ जितने आदमी है कैंसर है। 5 आदमी है, मैं गारंटी देता हूँ 3 गुजर लिए, 2 भी जिंदा है जिनका कैंसर है कागजा में। इस जोड़ की तरफ से पूरे गांव में कैंसर की वो समस्या फैलने लग रही है। हमारी तो न्यूज वाले से, सरकार से, गवर्नमेंट से, खट्टर सरकार से, हमारे मंत्री साहब आसिया ये है कि इसका गंदे नाले का प्रोजेक्ट हमारा पास कराया जा, इस पानी को ड्रेन में निकलवाया जा। जब आप सरपंच बने, गांव वालों ने आपको सरपंची दी, सरदारी बोला जाता है जनाब। हाँ जी।